हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। इंग्लिश मैजिक क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं समास के भाग 2 लेकर आया हूं और इस भाग में मैं समास के जो छूटे हुए जो भेद थे उसको बारे में बताऊंगा और ये जो है समास के पूरे भेद को डिटेल बाय डिटेल आज मैं पूर्ण रूप से समाप्त कर दूंगा। यहाँ पर देखेंगे और जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में आप लोग का बताए थे कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो पद अगर मिल जाते हैं एक साथ तो वो समास कहते हैं। और समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। लेकिन एक और नया जोड़ दिया गया है जो अभी चर्चा के विषय में उतना नहीं है, अभी उसको अभी जिक्र उतना नहीं किया गया, लेकिन मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी जानेंगे हम लोग कि ये यहाँ पर लिख दिए हैं। देखते हैं समास के 6 भेद। ट्रिक भी यहाँ पर देख रहे हैं। अब तक 2 दिन, अब तक 2 दिन, यानी कि 2 मिस होता है 2, अब तक 2 दिन, इतना जानिए। तो अविभाव समास पिछले वीडियो में बताया है। ये बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास तक भी मैंने बताया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे क से कर्मधारय समास, द्व से द्वंद्व समास और द्वि से द्विविधि समास और न से नए समास। यहाँ पर देखते हैं आज हम लोग इस वीडियो में जो है पार्ट 2 में जो है देखेंगे क, यानी कि क से कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और बनाने का तरीका जानेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कर्मधारय समास कैसे बनाएंगे। तो ये सूत्र यानी कि तरीका लिख दे रहे हैं और जो एक और इसका बनाने का तरीका है के समान। अब ये दोनों सूत्र कब कब लगाएंगे हम कि ये समास बन जाएगा, देखेंगे आगे। पहले सबसे पहले समझिए कि कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, शब्दों को देखकर कैसे पहचानेंगे कि कर्मधारय समास ही है और इसमें सूत्र ये जो है लगाएंगे ये क्या सही है या गलत, देखते हैं। तो पहचान ये है कि कर्मधारय समास में तुलनात्मक शब्द होंगे, तुलनात्मक शब्द होंगे। दूसरी बात कि ये जातिवाचक शब्द होंगे, जातिवाचक शब्द होंगे। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे जानेंगे कि ये दोनों सूत्र कब कब लगाना है। तो एक एक उदाहरण हम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बन रहा है। ये चुटकियों में बन सकता है। पढ़ाई कोई ये जो है व्याकरण कोई भारी चीज़ नहीं है, बस मन में लोग बैठा लेते हैं कि ये भारी है तो उसको भारी लगने लगता है। ये तो चुटकियों का खेला है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कह देंगे परमेश्वर, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। इसका संधि विच्छेद होगा परम, उसके बाद ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर। ये जो है बीच वाले भाग, इसको 2 टुकड़ा करेंगे तो बीच में जरूर कुछ छोड़ दीजिएगा, डॉट डॉट, क्योंकि एक भाग को पहला छोर में और दूसरी भाग को दूसरा छोर में, दूसरे पद को। तो ये बीच में हम लोग खाली स्थान छोड़े हैं, तो इसी खाली स्थान को हम लोग भरना है ये सूत्र लगाकर, है जो। तो यहाँ पर भर दीजिए, तो है जो क्या बन गया, परम है जो ईश्वर। अब कब लगाना है जो, जब जातिवाचक रहे तो है जो, और तुलनात्मक रहे तो ये लगेगा के समान। देख लिए। चलिए देखिए एक और लेते हैं, मान लेते हैं कह देंगे महात्मा। यहाँ पर इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महा, उसके बाद में आत्मा, महाआत्मा। ये बीच वाले डॉट 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 इसमें क्या भरेंगे, तो देखिए तो ये तुलनात्मक तो है नहीं, ये क्या है, जातिवाचक शब्द है, तो ये बन जाएगा महा है जो आत्मा। महा है
जो आत्मा, ये बन गया। अब लेते हैं यहाँ पे के समान कब लगाएंगे, तुलनात्मक शब्द रहेंगे। जैसे मान लेते हैं, कह देंगे कमल चरण, कमल चरण, यहाँ पर दो पद दिखाई दे रहा है, कमल और इधर चरण, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कमल और उसके बाद दूसरा क्या है, चरण। अब बीच वाले भाग को छोड़ देना है, समास में हमेशा बीच में ही छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर, तो देखिए कमल और चरण, यहाँ बीच में छोड़े हैं, तो कमल उसके बाद में लगा देना है बीच में के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल चरण। एक और यहाँ पर आप लोग बनाइए, मृग नयन, मृग नयन। देखिए दो शब्द है, मृग और नयन। वीडियो को रोकिए और इसको पहले बनाइए कि कैसे बनेगा। मुझे उम्मीद है कि इसे बनाए होंगे। देखिए तो इसको करेंगे जैसे मृग, उसके बाद में नयन, नयन, उसके बाद में जो बीच वाले भाग छोड़े हैं तो इसमें भरना क्या है, क्योंकि मृग है और इसके बाद नयन है, दो शब्द है, दो पद है यहाँ पर, तो दोनों एक दूसरे का तुलना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा के समान, मृग के समान नयन, यानी कि जिसका आंख जो है हिरण के जैसा हो उसको कहते हैं मृग नयन या मृग नयनी। कमल चरण, कमल के समान चरण, यानी कि जिसका चरण जो है कमल के फूल जैसा हो उसको क्या कहते हैं, कमल चरण। यानी कि एक तुलना कर रहा है, यानी कि चरण की तुलना कमल के फूल से किया जा रहा है, तो तुलनात्मक में बीच में लगा देना है के समान, और तुलनात्मक न रहे, अगर जातिवाचक जैसे शब्द रहे तो उनके बीच में लगा देना है जो, ऑटोमेटिक जो है आप लोग को कर्मधारय समास बन जाएगा। दो तरीका हुए। अब हम लोग आगे जानेंगे अगला जो है समास के बारे में। अगला समास हमारा क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर अगला समास जो है हमारा 5वां नंबर का है। 5वां नंबर में देख लीजिए यहाँ पर दो है, क्या है, दो है। दो मतलब होता है द्वंद्व समास। कौन समास जी, द्वंद्व समास। यहाँ पर देखेंगे द्वंद्व समास बनाने का तरीका। द्वंद्व समास के बनाने का तरीका है कि और, क्या, और, यानी कि शब्द को दो टुकड़ा कर देना है और बीच में लगा देना है और। देखिए और पहचान क्या है, कि पहचान यह है द्वंद्व समास में कि बीच में योजक चिन्ह रहेगा, शब्द के बीच में योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह जानते हैं किससे कहते हैं, माइनस, अर्थात इसको हाइफन कहते हैं। तो शब्द के बीच में होगा हाइफन, तो हाइफन को हटा दीजिए और उसी स्थान पर लिख दीजिएगा और। जैसे उदाहरण में जानेंगे, सबसे ज्यादा समझ तो उदाहरण से ही समझ में आती है। देखिए यहाँ पर कह देंगे माता आ हाइफन, यानी कि योजक चिन्ह पिता। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ माइनस के चिन्ह, तो इसी को हटाना है और इसी के जगह में और लगाना है, तो क्या बन जाएगा, माता और पिता, माता और पिता। देखिए आप लोग के लिए दे रहा हूं, कह देंगे भाई बहन। क्या बनाइएगा, वीडियो को रोकिए और इसको बनाइए। वीडियो को रोकने की क्या जरूरत है, इसको तो ऐसे ही मुंह में ही या दिमाग में ही बना लेंगे। यहाँ पर देखेंगे भाई और बहन। इसी प्रकार पाप पुण्य, चलिए बनाइए पाप पुण्य, आप लोग बना लेंगे मुझे उम्मीद है। पाप और पुण्य, इसका क्या होगा, पाप और पुण्य। मुझे उम्मीद है कि इसको समझे होंगे आप लोग को, कितना जो है इजी लग रहा होगा। तो देखिए ये जो है, जो लोग जो है पढ़ाई से दूर रहते हैं, जो व्याकरण को हिटलर समझते हैं, उनके लिए समास या कोई भी व्याकरण जो है भारी लगने लगा। लेकिन जब आप इंटरेस्ट आप जगाइएगा व्याकरण के प्रति, तो व्याकरण भी कुछ नहीं है, बस शर्त है कि उसमें समझने का तरीका ढूंढिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पर आगे देखिए कि यहाँ 6 नंबर में है
द्वि, द्वि का अर्थ होता है यानी द्वि से होता है द्विगु समास। द्विगु समास देखिए कैसे चुटकियों में बनाएंगे आप। यहाँ अपनी परिभाषा लिख रहे हैं और इस परिभाषा के अनुसार आप कैसे बनाएंगे। देखिए, गिनती की संख्या लिखकर, गिनती की संख्या लिखकर दूसरे पद को, दूसरे पद को, दूसरे पद को वैसा ही छोड़ देंगे। अब मैं इतना बड़ा सेंटेंस क्यों लिखा, तो इसको आप पढ़कर ही बना सकते हैं, आपके भविष्य में काम आ सकते हैं। ये इसको कैसे बनाएंगे, और पहचान में ये रहेगा कि इसमें संख्या का बोध रहेगा, संख्या का बोध। ये जो है आप भूलिएगा नहीं, अगर किसी भी शब्द में संख्या का बोध कराएगा तो जान जाइएगा कि द्विगु समास है। कोई भी शब्द हो उसमें अगर संख्या का बोध हो तो वो हो जाएगा द्विगु समास। और उसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए, तो इतना बड़ा मैंने सेंटेंस लिखा, और ये क्यों लिखा ये आपको अभी इजी लगने लगेगा जब उदाहरण में मैं बताऊंगा। तो आगे देखिए, देखते हैं। कह देंगे, मान लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज देख लिए। यहाँ पर देखिए, गिनती की संख्या लिखकर, इतना देखिए पढ़ रहे हैं, गिनती की संख्या लिखकर। तो इसमें गिनती की संख्या आप लोगों को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। त्रि मतलब 3, गिनती की संख्या लिखकर इतना लिख दिए हैं। त्रि का मतलब 3 यानी कि ये गिनती की संख्या। उसके बाद है दूसरे पद को, दूसरा पद क्या है, भुज। अब एक और बात समझिए, अगर इधर बहुवचन हो तो इधर भी बहुवचन बना देना है, तभी तो मेल खाएगा। तो इधर 3 जो है बहुवचन है, तो भुज क्या होगा, बहुवचन, इसका भी बना देना है, तो हो जाएगा भुजाओ, 3 भुजाओ। और आगे पढ़िए, देख रहे हैं ना, दूसरे पद को ऐसा ही छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा और मिलाइए, देखते हैं। क्या बोलते हैं, अंत में का समाहार जोड़ देंगे, देख लिए, का समाहार जोड़ देंगे। देखिए कैसे, ये इसी का है इतना डिफिनेशन। तो देखिए, दूसरे पद को ऐसा ही छोड़ देंगे। दूसरा पद देखो तो भुज का भुजाओ हो गया, भुजा चेंज नहीं हुआ। उसके बाद में अंत में का समाहार जोड़ देंगे, का समाहार। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार। आगे देखिए, कह देंगे चौराहा। तो इसमें गिनती की संख्या, यहाँ पे क्या कर रहा है, गिनती की संख्या लिखकर। तो गिनती की संख्या क्या है, चौ मतलब 4। अब इधर बहुवचन है तो इधर भी बहुवचन होना चाहिए, तो राह है तो इसका बहुवचन राहो। और पढ़िए आगे, दूसरे पद को ऐसा छोड़ देंगे तो राहो का हो गया। अंत में का समाहार जोड़ देंगे तो लास्ट में क्या जोड़ना है, का समाहार, बन गया 4 राहों का समाहार। ये आपका द्विगु समास बन गया। आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ 6 माही। आप इस वीडियो को रोकिए और तुरंत इसको बनाइए, कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो इस 6 मिस 6 क्या होगा, 6। अब माही जो है बताइए, ये बहुवचन, तो ये माही का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो माही मतलब महीना, तो महीना का बहुवचन महीनों, 6 महीनों। और लास्ट में क्या जोड़ना है, का समाहार, तो बन गया 6 महीनों का समाहार। चलिए, इस समास को भी समझे होंगे। और अंत में मैं 7वां समास, जिसके बारे में उतना जिक्र नहीं किया गया होता है, आज मैं उसको भी क्लियर कर देना चाहता हूं। और देखेंगे कैसे ये जो है 7वां समास होता है। लेकिन आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहे कि कितने होते हैं, तो 6 ही लिखना है।
या टिक मारना है। चलिए देखते हैं। 7वां नंबर में होता है न। न मतलब होता है न या नए समास। देखेंगे ये अव्ययीभाव समास का एक भेद ही है, जो है उपभेद है। देखते हैं यहाँ पर इसमें सूत्र होता है बिना या नहीं, केवल यही इस्तेमाल करना है, ये दोनों में से एक। इसका पहचान यह है कि इसमें उपसर्ग 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 रहेगा, उपसर्ग रहेगा। वो भी कौन उपसर्ग? तो पहले या तो अ से शुरू होगा, या तो अन से, या बे से। इतना जो है उपसर्ग अगर रहता है तो वो बनाएंगे हम नए समास में। जैसे देखते हैं, कह देंगे कि बेकाम। बेकाम। अब उपसर्ग पहचानने का तरीका मैं पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी जानिए। यहाँ उपसर्ग पहचानना है तो पहले पीछे से एक शब्द बनाइए, ऐसा शब्द कि उसका सटीक अर्थ निकले। देखिए यहाँ पे काम, काम का अर्थ काम जो है ये शब्द है और इसका अर्थ निकल गया काम का कार्य। और क्या छूट गया? जो छूट जाएगा वही हमारा उत्तर होगा, यानी कि उपसर्ग होगा। तो बे क्या है? हमारा उपसर्ग है। और बे का अर्थ क्या है? बिना। क्या है? बिना। उसके बाद में काम, तो काम, बिना काम के। यहाँ पर देखिए आप लोग इसको बनाइए बेचारा। बे मतलब यहाँ चारा एक शब्द बन जा रहा है, छूट जा रहा है। जो छूट गया हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग का अर्थ लिखना है बिना, और दूसरा पद जो कहते हैं चारा, लास्ट में के, बिना चारा के। और देखिए कह देंगे नाथ। क्या बनाइएगा? अ का मतलब इधर नाथ एक शब्द बन जा रहा है, अ छूट जा रहा है। अ का अर्थ होता है बिना, बिना नाथ के। आप लोग के लिए एक छोड़ रहे हैं, इसको बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसी तरह से अगला वीडियो देखने के लिए जो है कमेंट में ज़रूर रिक्वेस्ट डालिएगा। कमेंट करना न भूलिएगा, अनावश्यक का बनाकर। जय हिंद।